हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो स्कूल आने के लिए पागल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने प्रोफेसर के प्यार में पागल हो चुका है। अपने प्रोफेसर को देखने के लिए वो स्कूल आने में कभी लेट नहीं होता है, पहले ही पहुँच जाते हैं। जंगकुक लेकिन तियांग से कभी नहीं कह पाएगा कि वो उसे प्यार करने लगा है क्योंकि तियांग बहुत ही रूड पर्सन है और जंगकुक ने अगर तियांग से ये कहा तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देगा। जंगकुक को इस बात का डर लगता है, लेकिन वो तियांग को देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसको इस बात को छुपाना पड़ेगा। जंगकुक ने सोचा, अगर प्रोफेसर को पता चल जाएगा तो वो मुझे इस स्कूल से बाहर निकाल देगा और मैं उनको कभी देख नहीं पाऊंगा। और अगर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा तो उनको पता नहीं चलेगा और मैं उनको हर रोज़ देख पाऊंगा। इसी खुशी में जंगकुक स्कूल में दौड़ कर आ जाते हैं। जैसे ही क्लास में इंटर करने लगता है, उसने देखा प्रोफेसर पहले से ही क्लास में पढ़ा रहा था। जंगकुक आज लेट तो नहीं हुआ है, तो प्रोफेसर इतनी जल्दी कैसे आ गए और वो क्लास में क्या कर रहा है? जंगकुक ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। जंगकुक आकर बैठ जाता है। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि तियांग इतनी जल्दी आ गया तो वो लेट तो नहीं हो गया, कब से आया होगा। उसके बाद जंगकुक आपने ही आपको गाली देना शुरू कर दिया था और उसने फिर कहा, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ मिस नहीं करना है, मुझे अभी प्रोफेसर को ही देखना है और मैं उन पे ही कंसंट्रेट करने वाला हूँ। जंगकुक ने अपनी दोनों गालों को हाथ से टच करते हुए बैठ गए और तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग ने देखा कि जंगकुक उसकी बातों को बहुत ही अच्छे से सुन रहा है। तियांग को ऐसा ही लगा, तो उसने जंगकुक से कहा, क्या तुम बता सकते हो मैंने अभी क्या कहा है? जंगकुक वो बहुत ही खुश होकर कहता है, हाँ मुझे पता है आपने क्या कहा है। तो तियांग ने कहा, ठीक है बताओ। अब तो जंगकुक की पूरी तरह से वाट लग गई क्योंकि जंगकुक तो सिर्फ तियांग को ही देखे जा रहा था। वो तो बातों को सुन भी नहीं रहे थे, उसका ध्यान सिर्फ तियांग को देखने में था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यूनो जंगकुक को बहुत ही फुसफुसाकर बोल रहे थे कि प्रोफेसर ने क्या कहा। जंगकुक उन्हीं बातों को सुनकर बोलने ही वाला था, लेकिन तियांग को पता चल गया। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुमने मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना और तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? जितना मुझे पता है तुम तो आधे घंटे पहले ही आ जाते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, वो मुझे आज लेट तो हुआ है लेकिन इतनी भी लेट नहीं हुआ मैं, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं पहले ही आ जाता। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं। तियांग जंगकुक के सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, तुम डर गए क्या? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो मैं आज इतनी जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुम लोग की क्लास नहीं ले सकता हूँ। मैंने सोचा पहले ही आ जाता हूँ और मैंने देखा कि सारे बच्चे में से कुछ बच्चे आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्लास को शुरू कर देता हूँ। और जाने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, पढ़ाई अच्छे से करना। जंगकुक ने कहा, कहाँ जाने वाले हो? क्या फिर कभी वापस नहीं आने वाले हो? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है, बस आज मैं तुम लोग की क्लास नहीं ले सकता हूँ और इसलिए मैं तुम लोग को पढ़ाई देकर जा रहा हूँ। होमवर्क करके आना। और तुमने अभी जो किया है वो बहुत ही गलत है। मुझे लगा तुम मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे, लेकिन तुमने एक भी बातों को ध्यान से नहीं सुना। आखिर तुम कर क्या रहे थे? जंगकुक ने कहा, मैं तो बस आपको देख रहा था। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। तियांग ने कहा, तो तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना, आज मैं तुम लोग को डांटूंगा नहीं, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम लोग को बहुत ही पनिशमेंट देने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं ही तुम लोग की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, इसलिए आज मैं तुम लोग को माफ़ कर देता हूँ। तो चलो तुम लोग अपना ध्यान रखना, चलता हूँ। जंगकुक बहुत ही सैड हो जाते हैं। तियांग जा रहा है और तियांग आज क्लास नहीं ले पाएगा, वो बस ऐसे ही आया था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया और उसकी आंखों में आंसू झलक रहा था। ये उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? हम तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि प्रोफेसर हमेशा बहुत ही गुस्सा करता रहता है और अगर आज वो पूरी क्लास कर लेते ना हमारी, तो आज तुमने जो गलती किया है ना इसके पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम बच गए। जंगकुक कहता है, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है, और वो जाकर वॉशरूम में अपने बालों को मिरर में देख रहा था और अपने हाथों से बालों को टच करते हुए उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था। आखिर तियांग ने उसके बालों में हाथ जो सहलाया है। और जंगकुक बहुत ही खुश होकर मिरर में देखकर कहता है, मुझे आज इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है?
और साथ ही साथ रोना भी आ रहा। पहले तो बात मुझे इसलिए खुशी आ रहा है क्योंकि आपने मुझे टच किया है, यानी मेरे बालों को। और दूसरी खुश ना होने की वजह है कि आप आज पूरी तरह से क्लास नहीं ले पाए, और जितना भी आप मेरे क्लास में थे मैंने मिस कर दिया। जब अचानक वॉशरूम में आ गए, वो मैथ टीचर है, जंगकुक को देखते हुए कहा, क्या हुआ जंगकुक, आज तुम बहुत ही सैड लग रहे हो, क्या हुआ? तुम रो रहे थे क्या? कुछ हुआ है? बताओ मुझे, किसने कुछ कहा? जंगकुक जेहोप से कहता है, वो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। जेहोप ने कहा, तो इतना अपसेट क्यों हो रहे हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? देखो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या फिर कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो तो तुम मुझे बता देना। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ये कहते हुए जेहोप ने जंगकुक की बालों में हाथ सहलाने के लिए आगे लेकर जा ही रहा था। जंगकुक ने कहा, टीचर अब क्या कर रहे हो? जेहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मेरा बाल खराब हो जाएगा ना, इसीलिए। जेहोप कहता है, तुम आजकल के बच्चे भी ना क्या क्या चीज़ें करते रहते हो, बाल खराब हो जाएंगे। मैं तो ठीक करने वाला था, तुमने अपने बालों को क्या हालत बना कर रखा है। चलो मैं इधर आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। जंगकुक ने अपने बालों में हाथ से कवर करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक कर लूँगा, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे क्लास में जाना है, इंग्लिश टीचर आने वाला है। जेहोप ने कहा, ठीक है, पहले अपने बाल तो ठीक कर लो। लेकिन जंगकुक तो अपने बालों को ऐसे ही उलझाते हुए क्लास में चला गया क्योंकि तियांग ने उसके बालों को टच जो किया था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। तियांग स्कूल नहीं आ रहे थे और जंगकुक तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। तियांग जहाँ पर बैठता है, जहाँ पर हाथ रखता है, उन सारी जगहों पर जंगकुक किस कर रहे थे। यूनो आकर देख लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम बेंच को क्यों किस कर रहे हो और टेबल को? जंगकुक, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? जंगकुक ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस धूल को उड़ा रहा था फूंक मार के, और कुछ नहीं। ये उन्होंने कहा, मैंने देखा है तुम उसको किस कर रहे थे, और तुम बेंच को कैसे किस कर सकते हो? तुम बहुत ही पागल हो जंगकुक, तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए और तुम हो कि बेंच पर टेबल पर ध्यान दे रहे हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें देखने वाली कोई चीज़ है क्या जो मैं तुम पर ध्यान दूँ? यूनो कहता है, क्या सारे कॉलेज के लड़कियां मुझ पर मरता है और तुम हो कि मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझ पर क्यों ध्यान दोगे? मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या तुम्हारी नज़रों में? जंगकुक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है ना। और हम दोनों जैसे कॉलेज में चले जाएंगे फिर हम दोनों साथ में डेट करना शुरू कर देंगे, समझ गए ना? तुम किसी और के साथ डेट करना शुरू मत कर देना। मैं तुम्हें डेट के लिए पूछने वाला हूँ जैसे ही हमारी स्कूल ख़त्म हो जाएगा, और हाई स्कूल के बाद हम दोनों कॉलेज चले जाएंगे। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। 2 दिन बाद तियांग अब जंगकुक की क्लास में इंटर करता है। जंगकुक ने जैसे ही तियांग को देखा वो बहुत ही खुश हो गए और तियांग को देखकर मुस्कुराने लगा। तियांग ने जंगकुक को नोटिस किया। जंगकुक जब से तियांग क्लास में इंटर किया है तब से तियांग को ही घूरे जा रहा है। आज तियांग ने सोच लिया है वो ध्यान से देखेगा कि जंगकुक पढ़ाई को अच्छी तरह से सुनता भी है या नहीं। बस ऐसे ही तियांग को घूरता रहता है या फिर वो पढ़ाई को भी मन लगाकर सुनता है। तियांग क्लास को शुरू करने से पहले सबको वार्निंग देते हुए कहता है, आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, तुम लोगों को मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। अगर आंसर नहीं कर पाए तो तुम लोगों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जंगकुक ने तो उन सारी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। तियांग ने पढ़ाना शुरू किया और बीच बीच में क्वेश्चन करना शुरू किया। जैसे ही जंगकुक को खड़ा कर दिया और उसको क्वेश्चन पूछा, जंगकुक तो उस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग ने जंगकुक को क्लास से बाहर निकाल दिया। यूनो को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि यूनो जंगकुक को पसंद करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? यूनो कहता है, वो बस ऐसे ही। तियांग ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम भी बाहर जा सकते हो। यूनो कहता है, ठीक है प्रोफेसर, मैं बाहर चला जाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, गेट आउट। और यूनो भी बाहर निकलकर जंगकुक के पास चले आते हैं। यूनो जंगकुक के पास आने के बाद उससे कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था और प्रोफेसर ने सबको वार्निंग भी दिया, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। और अभी भी तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो या नहीं? लेकिन तियांग ने जंगकुक पर नज़र डालते हुए देखा। जंगकुक तो यूनो की बातों को भी ध्यान से नहीं सुन रहा था। यूनो बोले जा रहा था, यहाँ पर जंगकुक तो तियांग को ही घूरे जा रहे थे। तियांग समझ गया था आखिर क्या मसला है, तो तियांग ने सोचा जंगकुक से बात करना पड़ेगा इस बारे में।
अगर जंगकुक तियांग की बातों को नहीं समझते हैं तो उसकी फादर या फिर उसकी मादर से बात करना पड़ेगा। उन लोगों से कहना पड़ेगा ताकि जंगकुक पर ध्यान दे। तियांग ने जंगकुक को क्लास के बाद मिलने के लिए कहा। जंगकुक तियांग से मिलने के लिए क्लास के बाद उससे मिलने आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, देखो अगर तुम मन लगाकर नहीं पढ़ोगे ना, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मॉम डैड से कर दूंगा, और उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम समझ गए? जंगकुक बस तियांग को ही हाँ करते हुए देखे जा रहा था। तियांग को समझ में आ गया जंगकुक तियांग को पसंद करता है, इसलिए तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जंगकुक का ध्यान टूटा और वो तियांग को देखकर शर्माने लग गए। तियांग ने कहा, क्या मैंने अभी जो कहा है वो सच है? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, कब से? जंगकुक कहता है, जब से मैंने आपको पहली बार देखा है और मैं 5 स्टैंडर्ड में था, तभी से मैं आपको पसंद करता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कितने साल का हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो? इसे प्यार नहीं कहता है, जंगकुक ने कहा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो, लेकिन यही सच है। तियांग ने कहा, इतने सालों में तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अगर पहले बोल दिया होता मैं इस पर एक्शन लेता, लेकिन तुमने मुझसे कहा नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा तुम शायद पढ़ाई को अच्छे से सुनते होंगे, लेकिन तुम तो पढ़ाई को छोड़कर मुझे ही देखते रहते हो और तुम्हारा ध्यान पूरा मुझ पर होता है, और तुम्हारा ध्यान तो पढ़ाई पर होता ही नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया क्या होगा तुम्हें पता भी है? जंगकुक ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस आपसे प्यार करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आपसे दूर रखने की कोशिश करोगे ना तो मैं अपना जान दे दूंगा। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था। तियांग को डर लग रहा था कहीं किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ही बदनामी हो जाएगा। जंगकुक, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी एज और मेरी एज बहुत ही डिफरेंट है। तुम मेरी आधी उम्र के हो और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट हो। समझने की कोशिश करो जंगकुक, और मुझे छोड़ो अभी। अगर नहीं छोड़ा ना तो मैं बहुत ही एक्शन लेने वाला हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन जंगकुक ने तो तियांग को छोड़ा ही नहीं, उल्टा उसकी शर्ट के बटन को खोलने लग गया था। तो फिर तियांग ने जंगकुक को धकेल दिया और जंगकुक नीचे जाकर गिर गया और जंगकुक को बहुत ज़्यादा चोट लग गया। जंगकुक उठ नहीं पा रहा था। तियांग जंगकुक को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा तो जंगकुक ने तियांग का हैंड पकड़ लिया और उसे कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। मुझे आपने आपसे अलग मत करो। मुझे आपके बिना नहीं रहना है, वरना मैं मर जाऊँगा। मुझे आपके साथ रहना है। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत कीजिए। लेकिन तियांग जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं समझ रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, अभी तुम्हें चोट लगी है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनो और चलो मेरे साथ। जंगकुक कहता, मुझे नहीं जाना है। पहले आप मुझे बताइए कि आप मुझसे शादी करोगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तियांग ने कहा, क्या पागलपन है जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन जंगकुक तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। फिर तियांग को भी गिल्टी महसूस हो रहा था क्योंकि तियांग ने ही जंगकुक को धकेल दिया था जिस वजह से उसको चोट लगी है, और अभी उसको हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। उसकी पैर में मोच आ गया है। अगर अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तियांग ने जल्दबाजी में जंगकुक को हाँ कर दिया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर गए। 1 हफ्ता बाद जंगकुक स्कूल आया। आज जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। जैसे ही तियांग को देखा उसने जाकर तियांग को हक कर लिया सबके सामने। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे, सब लोग देख रहे हैं। जंगकुक, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? जंगकुक ने कहा, मुझे अलग नहीं होना है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको इतना डर क्यों लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर नहीं छोड़ोगे ना फिर से मैं। तो तियांग को याद आ गया। उसकी वजह से जंगकुक 1 हफ्ता हॉस्पिटल में था। तो फिर तियांग ने जंगकुक की यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहा, देखो अगर तुम सबके सामने ऐसे करोगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, मुझे टच करना चाहते हो, हक करना चाहते हो, तो इसके लिए हम बाद में मिल सकते हैं ना। अभी छोड़ो मुझे,
सब लोग हमें ही देख रहे हैं। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को छोड़ दिया क्योंकि तियांग ने कहा वो क्लास ख़त्म होने के बाद उससे मिलने वाला है। जंगकुक तब क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाते हैं, जंगकुक तियांग के पीछे पीछे उसके कैबिन में आ जाते हैं और उसके ऑफिस रूम में आने के बाद उसके दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या कर रहे हो, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? जंगकुक कहता है, आप ही ने तो कहा ना मुझसे, क्लास ख़त्म होने के बाद आप मुझसे मिलने वाले हो, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। क्या आपने मुझसे झूठ कहा था? तियांग ने कहा, जंगकुक देखो मैं तुमसे अब बहुत ही तंग आ गया हूँ और अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया ना तो मैं स्कूल आना छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे और अगर तुम मुझसे इसी तरह से बिहेव करते रह गए तो मैं बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाला हूँ। समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने साफ मना कर दिया। जंगकुक कहता है, क्या क्या सच में आप मुझे नहीं चाहते हो? आप मुझसे शादी भी नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ तो शादी क्यों करूँगा? जंगकुक कहता, तो उस दिन क्यों कहा था? तियांग ने कहा, बस तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा था, लेकिन तुम हो कि मेरे पीछे ही पड़ गए। जंगकुक को बहुत बुरा लगा। उसके बाद जंगकुक दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। तियांग ने सोचा शायद जंगकुक को समझ में आ गया होगा, लेकिन जंगकुक तो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा था। तियांग जंगकुक को ना देखकर परेशान हो जाता है। आखिर क्या हुआ होगा जो जंगकुक स्कूल नहीं आ रहे हैं? जैसे ही तियांग ने पता लगाया, उसको पता चला कि जंगकुक तो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो इसलिए क्योंकि जंगकुक ने अपना हाथ की नस काट लिया था और उसने सुसाइड करने की कोशिश किया। तो जंगकुक को देखने के लिए तियांग हॉस्पिटल पहुंच गए और तियांग ने देखा कि जंगकुक बहुत ही बुरी हालत में है। उसने खाना खाना छोड़ दिया। जंगकुक के पेरेंट्स उसके सामने बैठकर रो रहा था और जंगकुक को खाना खिलाने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जंगकुक खाने से मना कर रहा था। तियांग को देखकर उसके पेरेंट्स कहता है, प्रोफेसर आप उसको देखने के लिए आए हो, इतने लेट करके क्यों आए हो? क्योंकि जंगकुक के पेरेंट्स को पता चल गया था उसकी बेटे जो है वो प्रोफेसर से प्यार करता है और इसके लिए बहुत ही पागल है। तियांग कहता है, वो मैं आप लोगों से कुछ कहने वाला था लेकिन कभी नहीं कहा, मुझे लगा शायद कहना सही होगा या नहीं। तो जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, हमें पता है जंगकुक आपसे पागलों की तरह प्यार करता है, यही है ना? तियांग ने कहा, हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं भी जंगकुक से प्यार करने लगा हूँ और मुझे ये पता चला तब जब मैंने देखा कि जंगकुक स्कूल नहीं आ रहा। मैंने इन एक हफ्तों में जंगकुक को बहुत मिस किया। तो इसको अगर प्यार कहता है तो हाँ, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं जंगकुक से शादी करना चाहूँगा। जंगकुक के पेरेंट्स ने हाँ कर दिया क्योंकि जंगकुक की जो हालत है वो तियांग की वैसे ही हुआ है और वो लोग अच्छी तरह से जानता है, इसमें तियांग की कोई गलती नहीं। तो वो लोग भी यही चाहता है कि जंगकुक खुश रहे और वो कभी ऐसा काम नहीं करे। जंगकुक को जैसे तियांग ने कहा, क्यों, अब तो तुम खाना खाओगे ना? जंगकुक कहता है, नहीं। तियांग ने कहा, क्यों नहीं खाओगे? उसके पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, मैंने कहा खाना खाओ। जंगकुक कहता है, आप झूठ बोल रहे हो। अब जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, आप फिर से कहोगे कि आप मुझे ठीक करने के लिए झूठ बोला है, तो मैं ये नहीं सुन सकता हूँ। मुझे जीना नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगर जीना है तो आपके साथ ही जीना है। तियांग कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? जंगकुक कहता, बहुत ज़्यादा। तो तियांग ने जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। उसके बाद उससे कहा, क्या आप यकीन हो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने वाला हूँ? जंगकुक ने कहा, क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, यस, और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, अगर खाना खाओगे तो ही दूंगा। जंगकुक कहता है, क्या है वो चीज़? तियांग ने पहले जंगकुक को खाना खिलाया। जंगकुक भी उस चीज़ को देखने के लिए जल्दी से खाना ख़त्म कर लेता है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक की फिंगर पर रिंग पहना दिया और उसको शादी के लिए पूछ लिया। जंगकुक ने तुरंत हाँ कर दिया और उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हुए बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।